नमो नमः बच्चों। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने चतुर्थ पाठ आजादा चंद्रशेखरा का सारांश पढ़ा था और आज आप चतुर्थ पाठ आजाद चंद्रशेखरा के गद्यांश भाग का अनुवाद पढ़ेंगे। राष्ट्रहिते अनुरक्तानाम् आत्मबलिं कर्तुं सहर्षमुद्यतानाम् अग्रगण्या चंद्रशेखरा भारतस्य स्वातन्त्र्य इतिहासे सततम् उल्लेखनीयः स्मरणीयश्च। राष्ट्रहिते अनुरक्ता राष्ट्रहित में अनुरक्त आत्मबलिं कर्तुं अपने को बलिदान करने के लिए सहर्ष उद्यतानां हर्ष सहित उद्यत अग्रगणी चंद्रशेखर भारतस्य भारत के स्वातंत्र्य इतिहासे सततम उल्लेखनीय भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में सततम निरंतर उल्लेखनीय स्मरणीयश्च और स्मरणीय रहेंगे। राष्ट्रहिते अनुरक्तानाम राष्ट्रहित में अनुरक्त या राष्ट्रहित में लगे रहने वाले। आत्मबलिं कर्तुम अपने को बलिदान करने के लिए सहर्षम उद्यतानाम हर्ष सहित तत्पर रहने वाले। अग्रगण्य आगे गिने जाने वाले। चंद्रशेखर भारतस्य स्वातंत्र्य इतिहासे भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में सततम उल्लेखनीय निरंतर उल्लेखनीय और स्मरणीयश्च और स्मरणीय है। स्वतंत्रतायाः मधुरं फलं भुञ्जानाः वयम अधुना प्रकामं मोदामहे। स्वतंत्रतायाः मधुरम फलम स्वतंत्रता का मधुर फल भुंजाना खाते हुए वयम हम सब अधुना आज प्रकामम अत्यधिक मोदामहे अत्यधिक आनंदित होते हैं। तद वृक्षारोपकास्तु ते एव आत्मबलिदायकास्तादृशाः वीराः एवासन्। तद वृक्षारोपकास्तु उस वृक्ष का रोपने वाले उस वृक्ष को रोपने वाले ते वे एव आत्मबलिदायकाः वे आत्मबलिदायका तादृशाः वीरा अपने को बलिदान कर देने वाले तादृशाः वीरा वैसे वीर एवासन ही हैं। बच्चों, यहाँ पर आसन आया है जिसका अर्थ है थे। ते एव आत्मबलिदायकाः तादृशाः वीरा एव आसन। वे ही आत्मबलिदायका अपने को बलिदान करने वाले तादृशाः वीरा वैसे ही वीर एवासन ही थे। प्रातः स्मरणीयास्ते वीराः कदापि भारतीयै अस्माभिः नैव विस्मर्तुं शक्यन्ते। प्रातः स्मरणीयाः ते वीरा प्रातः काल स्मरण करने वाले ते वीरा वे वीर कदापि भारतीय ही अस्माभि भारतीय हमारे भारतीयों के द्वारा कदापि कभी भी नैव विस्मर्तुं शक्यन्ते। प्रातः स्मरणीय ते वीरा वे वीर कदापि कभी भी
हम भारतीयों के द्वारा विस्मरण नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। तेषां विस्मृति तु महती कृतघ्ना स्यात्। तेषां विस्मृतिस्तु, उनको भुलाना तो महती कृतज्ञता स्यात्, महती अत्यधिक बहुत बड़ी कृतज्ञता होगी। तेष्वेव वीरेषु मूर्धन्या परम स्वतंत्रश्च चंद्रशेखरा आजीवनम स्वतंत्र एवासीत्। तेषु एव वीरेषु, उन वीरों में, वैसे वीरों में मूर्धन्य परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवन स्वतंत्र ही थे। तेषु एव वीरेषु मूर्धन्या परम स्वतंत्र चंद्रशेखरा आजीवन स्वतंत्र एव आसीत्। तेषु एव, उनमें ही, उन वीरों में ही मूर्धन्य परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवन स्वतंत्र ही थे। सततम प्रयत्मानैरपि आरक्षकैः तत्करे लौ श्रृंखला न पिनद्धा। सततम निरंतर, प्रयत्मानैरपि प्रयत्न करते हुए भी, आरक्षकों के द्वारा अर्थात सैनिकों के द्वारा, तत्करे उनके हाथ में लौ श्रृंखला न पिनद्धा, लोहे की जंजीर नहीं पहना पाए। निरंतर प्रयत्न करते हुए भी आरक्षकों अर्थात सैनिकों के द्वारा, तत्करे उनके हाथ में लौ श्रृंखला लोहे की जंजीर नहीं पहना पाए। मातृभूमि परिचारका राणा प्रताप इव असावपि आत्मबलिदायको वीरः रक्त स्नातोऽपि स्वतंत्र एव परिभ्रमण प्राणान त्यजत। मातृभूमि परिचारका, मातृभूमि के परिचारक राणा प्रताप के समान, राणा प्रताप के समान, असावपि वह भी, आत्मबलिदायको वीरः आत्मबलिदायक अथा अपने को बलिदान कर देने वाले वीर, रक्त स्नातो अपि खून से नहाए जाने पर भी, स्वतंत्र एवं परिभ्रमण स्वतंत्र ही घूमते हुए, प्राणान त्यजत प्राणों को त्याग दिया। जीवितः सह तै कथम अपि न गृहीता, जीवित होते हुए वो तै उन आरक्षक, उन अंग्रेज सैनिकों के द्वारा, कथम अपि न गृहीता किसी भी प्रकार पकड़े न जा सके। देशभक्तानाम आदर्शभूतस्य चंद्रशेखरस्य जन्म षडधिकै एकोनविंशति शततमे ख्रीष्टाब्दे जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितम्यां तारिकायां मध्यप्रदेशस्य भावरा ग्रामे भवत्। देशभक्तानाम आदर्शभूतस्य, देशभक्तों के आदर्शभूत चंद्रशेखरस्य जन्म, चंद्रशेखर का जन्म षडधिकै एकोनविंशति शततमे, षडधिकै अर्थात 6, एकोनविंशति 1900 एकोनविंशति शततमे 1906 में जुलाई मास के त्रयोविंशतितम्यां तारिकायां, त्रयोविंशतितम्यां जुलाई मास के 23 तारीख को मध्य देश से, जुलाई मास के 23 तारीख में मध्य प्रदेश के भावरा गांव में अभवत हुआ। बच्चों, चंद्रशेखर का जन्म जो है वो 1906 ईस्वी में जुलाई मास के 23 तारीख को मध्य प्रदेश के
भावरा गांव में हुआ था। तस्य जनकः श्री सीतारामः स्वीयया धर्मपत्न्या जगरानी नामधेया सः उन्नाव जनपदस्य भद्रकाग्रामात् गत्वा तत्रैव निवसत्। तस्य जनकः, उनके पिता श्री सीताराम स्वीय धर्मपत्नियां, अपनी धर्मपत्नी जगरानी नाम की के साथ उन्नाव जनपद के बदरका ग्राम से गत्वा जा करके तत्रैव वही निवसत, वही निवास किया। सः तत्र अल्लीराजपुर राज्ये वृत्यर्थम कार्यम आकार्षित। सः तत्र वहाँ अल्लीराजपुर राज्य में वृत्यर्थम जीविका के लिए कार्यम आकार्षित, जीविका के लिए कार्य किया। अष्टमुद्रात्मकं मासिकं वेतनम चा लभत। अष्टमुद्रात्मकम, 8 मुद्राओं वाली मासिक, 8 मुद्रिकाओं वाली मासिक वेतन को प्राप्त किया, अर्थात 8 मुद्राओं के रूप में वेतन प्राप्त किया। सह तत्र, फिर से देखिए बच्चों, सह तत्र अल्लीराजपुर राज्य, वो वहां अल्लीराजपुर में वृत्यर्थम अतः जीविका के लिए कार्यम आकार्षित, कार्य किया। मुद्रात्मकम मासिकम वेतनम च लभत। 8 मुद्राओं वाला वेतन, मासिक वेतन प्राप्त किया। बच्चों इसके आगे का अगला गद्यांश देखिए। इस प्रस्तुत गद्यांश में अमर सेनानी चंद्रशेखर के पारिवारिक परिचय को बतलाया गया है। आगे जो हम आपको गद्यांश का अर्थ बताने जा रहे हैं बच्चों, उसमें चंद्रशेखर जी के बाल्यकाल की घटना तथा जिद्दी एवं परिश्रमी स्वभाव का वर्णन किया गया है। एकदा चंद्रशेखरा तस्यो उद्यानस्य फलम एकम पितरम अपृष्टैव अत्रोटयत। एकदा, एक बार, चंद्रशेखरा तस्यैव उद्यानस्य, उसी अल्लीराजपुर के उद्यान के एक फल को पिता से बिना पूछे ही अत्रोटयत, तोड़ लिया। क्रोधाविष्ट तज्जनकाः सीतारामः प्रियं सुतं 11 वर्ष देशीयं चंद्रशेखरं गृहान् निस्सारयामास। क्रोधाविष्ट अर्थात क्रोध में भरे हुए, जनका पिता ने, उनके पिता सीताराम ने, प्रिय सुतम, प्रिय पुत्र, 11 वर्ष देशीयम, 11 वर्ष देशीयम, 11 वर्ष के प्रिय पुत्र चंद्रशेखर को गृहान् निस्सारयामास, घर से निकाल दिया। क्रोधाविष्टः जनकः अवोचत, क्रोध से युक्त पिता ने कहा, गत्वा मालाकारम क्षमाम याचस्व, मालाकार के पास जा करके क्षमा मांगो। मालाकारम का अर्थ है बच्चों माली के पास जा करके क्षमा मांगो। परम सह एव कर्तुम नोद्यतः, किंतु उन्होंने इस प्रकार का कार्य नहीं किया। एवं कर्तुम न उद्यता, ऐसा करने के लिए वो उद्यत नहीं हुए। गृहान् निर्गत्य वर्षद्वयम् इतस्ततः सः प्रतिनगरं भ्रामं घोरं श्रमं कृत्वा जीविकां निर्वहत। गृहान् निर्गत्य
घर से निकल करके वर्षद्वयम 2 वर्ष तक इतस्तता इधर उधर सह प्रति नगरम वह प्रत्येक नगर में भ्रामम घूमते घूमते घोरम श्रमम कृत्वा घोर श्रम करके जीविकाम निर्वहत जीविका का निर्वहन किया, जीविका अपनी चलाई। देववशात सह बालका वाराणसी उपगम्य कस्यामचित संस्कृत पाठशालायां संस्कृताध्ययनम अकरोत्। दैववश सह बालका वह बालक वाराणसी उपगम्य वाराणसी जाकर के कस्यामचित किसी संस्कृत पाठशाला में संस्कृताध्ययनम अकरोत् संस्कृत का अध्ययन करने लगा। इसके आगे का बच्चों गद्यांश देखिए। इस गद्यांश में चंद्रशेखर आजाद के अच्छे कार्यों तथा असहयोग आंदोलन में भाग लेने का वर्णन किया गया है। एकदा कोपि दुष्टो युवा कामप्येकां भद्र युवतीं पीडयन् चंद्रशेखरेण बलात् गृहीता। एकदा एक बार किसी दुष्ट युवक ने किसी दुष्ट युवक ने कामप्य एकाम भद्र युवतीम पीडयन् किसी एक सज्जन युवती को तंग करते हुए चंद्रशेखर के द्वारा बलपूर्वक ग्रहण किया गया। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि एक बार किसी दुष्ट युवक ने एक सज्जन स्त्री को छेड़ रहा था। वो दुष्ट युवक जो था वो उसको छेड़ रहा था और छेड़ते हुए उसको देख करके चंद्रशेखर ने उसको बलपूर्वक उसको पकड़ लिया। तम धाराशाहिनम कृत्वा तस्यो उरसी उपविष्टश्च। तम धाराशाहिनम उसको धाराशाही करके उसको घायल करके तस्य उरसी उसके उर पर उपविष्टस्य बैठ गए। चंद्रशेखर उस पर बैठ गए और तम तावन न मुमोच उन्होंने उसको तब तक नहीं छोड़ा। तावन न मुमोच तब तक नहीं छोड़ा। यावत सह चंचलो दुष्टा निर्लज्जो युवा ताम युवतीम भगिनी के इति ना कथयत। क्षमा याचयांच ना करोत। सह चंचलो वह चंचल दुष्ट भ्रष्ट निर्लज्ज युवक ताम युवतीम उस युवती को भगिनी ऐसा नहीं कहा। क्षमा याच्यांच ना करोत क्षमा याचना नहीं मांगी। उस दुष्ट व्यक्ति को चंद्रशेखर आजाद ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक उस दुष्ट युवक ने उस युवती को भगनी नहीं कहा और उससे क्षमा याचना नहीं मांगी। अनिया घटनया चंद्रशेखर से महती ख्याति जाता। इस घटना से चंद्रशेखर की बहुत प्रसिद्धि हुई। महती ख्याति जाता महती ख्याति जाता अर्थात उनकी जो प्रसिद्धि बहुत अधिक प्रसिद्धि हो गई। आचार्य नरेंद्र देव तेन प्रभावितः काशी विद्यापीठे तस्या अध्ययनं व्यवस्थां कृतवान्। आचार्य नरेंद्र देव ने तेन प्रभाविता
उससे प्रभावित हो करके काशी विद्यापीठ में तस्या अध्ययन व्यवस्था, उनके अध्ययन की व्यवस्था कृतवान की। यदा विद्यापीठस्य अनेके छात्रा असहयोग आंदोलने सम्मिलिताः जाता तदा आजादोऽपि तत्र सम्मिलितः त्रिवर्णध्वजमादाय जयतु महात्मा गांधी जयतु भारत माता इति घोषयन् न्यायाधीशस्य सम्मुखमानीतः। यदा विद्यापीठस्य अनेके छात्रा, जब विद्यापीठ के अनेक छात्र असहयोग आंदोलने सम्मिलिता जाता, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए, तदा आजादो अपि तत्र सम्मिलितः, तब आजाद भी उनमें शामिल हो गए। त्रिवर्ण ध्वजम आदाय, 3 रंगों वाले ध्वज को लेकर के जयतु महात्मा गांधी की जय हो, जयतु भारत माता की जय हो इति घोषण, ऐसी घोषणा करते हुए न्यायाधीशस्य सम्मुखमानीता, न्यायाधीश के सम्मुख लाए गए। तदा क्रुद्धो न्यायाधीशा तस्मै पंचदश कशाघात दंडम अददात। तदा सा, तब वह स्वकीयम नाम आजाद, अपना नाम आजाद ऐसा, और पितुर नाम स्वाधीन इति गृहम च कारागारम अवोचत। तदा सा, तब वह स्वकीयम नाम आजाद, अपना नाम आजाद ऐसा, और पिता का नाम स्वाधीन ऐसा, और गृहम च, और घर, कारागारम, घर कारागार है ऐसा बोला। तदा क्रुद्धो न्यायाधीशा, तभी क्रोधित हुए न्यायाधीश ने तस्मै, उनको 15 कशाघात, 15 कोणों का 15 कोड़े लगाए जाने का दंड दिया, दंडम अददात। 15 कशाघात, कशाघात होता है बच्चों कशाघात, कोणों का दंड अददात दिया। तदापि सह जय जयकारम कृत्वा मनसि ब्रिटिश साम्राज्यम उन्मूलयितुम संकल्पम करोत। तदापि, फिर भी, वो जय जयकार करके मन में ब्रिटिश साम्राज्यम उन्मूलयितुम, ब्रिटिश साम्राज्य का उन्मूलन करने के लिए संकल्पम करोत, संकल्प किया। कशाघातेन पीड्यमानो अपि सह निश्चल एव आसीत्, कशाघात से पीड़ित होते हुए भी, कोड़ों से पीड़ित होते हुए भी सह वह निश्चल ही थे। ततः बहिरागत्य सह जनैर अभिनंदितः, उसके पश्चात बाहर आ जाने पर सह वो लोगों द्वारा अभिनंदित किए गए, अर्थात लोगों ने उनका अभिनंदन किया। द्वाविंशत्यधिकैकोनविंशतिशततमे वर्षे यदा महात्मना गांधी महोदयेन आंदोलनं निवारितं, तदा आजादो दुखितो जाता, यतो अहिंसका आंदोलने तस्य निष्ठा नासीत्। 1922 वर्ष में जब महात्मा गांधी महोदय ने आंदोलन रोक दिया, तब आजादो दुखित हो जाता, तब आजाद दुखित हो गए। ये तो अहिंसका आंदोलने, क्योंकि अहिंसा
अहिंसा के आंदोलन में तस्य निष्ठा नासीत, उनकी निष्ठा नहीं थी, क्योंकि अहिंसा के आंदोलन में उनकी निष्ठा नहीं थी। बच्चों, इसके आगे का के गद्यांश का अनुवाद देखिए। इस गद्यांश में चंद्रशेखर कैसे क्रांतिकारी दल के नेता बने, इसका वर्णन किया गया है। देखिए, सुनिए बच्चों। दैवाद आजादस्य परिचय क्रांतिकारिणा प्रणवेश चटर्जी महोदयन सह संजातः। दैव आजादस्य, दैव था दैववश, आजादस्य परिचय आजाद का परिचय, क्रांतिकारिणा क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी महोदय से हो गया। सह संजाता, सह मने साथ, संजाता हो गया, चटर्जी महोदय के साथ हो गया। अनेन प्रसिद्ध क्रांतिकारिणा मनमथनाथ गुप्तेन साकं तस्य परिचय कारितः। अनेन, इस प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त के साथ तस्य परिचय कारिता, उसका परिचय कराया। आजादस्य सत्यनिष्ठामवलोक्य मनमथनाथ गुप्तः क्रांतिकारी दलस्य सदस्यं तम अकरोत्। आजाद की सत्यनिष्ठा को अवलोक्य देख करके मनमथनाथ गुप्त ने क्रांतिकारी दल का सदस्य तम अकरोत्, उनको सदस्य बना दिया। आजाद की सत्यनिष्ठा को देख करके मनमथनाथ गुप्त ने क्रांतिकारी दल का सदस्य उनको बना दिया। तदानीं क्रांतिकारी दलस्य नेता अमर बलिदायी राम प्रसाद बिस्मिल्लाह आसीत। तदानीं, उस समय क्रांतिकारी दल के नेता अमर बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल थे। अल्पीयसैव समयेन आजादः केंद्रीय क्रांतिकारी दलस्य सदस्यो जातः। अल्पीयसैव समयेन, थोड़े समय में ही आजाद केंद्रीय क्रांतिकारी दल के सदस्य जाता हो गए। गुलिका चालने लक्ष्य भेदने चा तेन महत कौशलम अवाप्तम। गुलिका चालने, गोली चलाने में, लक्ष्य भेदने चा, और लक्ष्य भेदन में, तेन उनके द्वारा, महत कौशलम अवाप्तम, महान कौशल प्राप्त किया गया। अतः स तस्मिन् दले अतीव समादृतः आसीत्। अतः वो उस दल में अत्यंत समादृत थे, अतीव समादृत आसीत्, अतीव आदर के पात्र थे। पंचविंशति अधिकैकोनविंशति शततमे, पंचविंशति 25 अधिक एकोनविंशति 1925 वर्ष अगस्त मास की नवम्यां तारिकायां जायमाने, अगस्त मास की 9 तारीख के होने वाले तारिकायां जायमाने काकोरी कांडे आजादेन सक्रिय भागो गृहीता। अगस्त मास की 9 तारीख में होने वाले काकोरी कांड में आजाद ने सक्रिय भाग लिया। तस्मिन् अवसरे आजादं विहाय अन्ये बहवः सहयोगिना निगडिताः शूलम् आरोपिताश्च। तस्मिन् अवसरे, उस अवसर पर, आजादं विहाय, आजाद को छोड़ करके, अन्य बहवः सहयोगिना, अन्य बहुत सारे सहयोगी, निगडिता गिरफ्तार कर लिए गए, शूलम आरोपिताश्च, और शूली पर चढ़ा दिए गए। तदानीं परम दुखितो आजादा क्रांतेर विरतो न जाता। तदानीं,
उस समय परम दुखित होते हुए भी आजाद ने क्रांतेर विरतो, क्रांति से विरत नहीं हुए, न जाता नहीं हुए। प्रत्युत क्रांतिकारी सेनाया नायको जाता, बल्कि क्रांतिकारी सेना के नायक हो गए। बच्चों, आज मैंने आपको 4 गद्यांश भाग पढ़ाए, 4 गद्यांशों का अर्थ बताया, और इसको आप पढ़िएगा। जो आपको समझ में ना आए वो आप फिर से क्लास में पूछिएगा। इसके आगे का गद्यांश भाग हम अगली कक्षा में आप पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद बच्चों।